बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि बाप ही अपने बेटे को हिदायत के रास्ते से दूर करता जा रहा है। क्या ये लड़का गुनाहों की दलदल से खुद को निकाल पाएगा? ये देखने के लिए पार्ट 2 में अपनी होस्ट दुआ वाइस के साथ रहिए। पुत्र, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। तुम अपने काम से काम रखो और 7 दिन तुमने यही करना है और इस दौरान तुमने हवेली से बाहर कदम भी नहीं निकालना। वालिद साहब ने मुझे हुक्म दिया। मुझे खून के कतरे फर्श पर टपकाते 7 रोज गुजर चुके थे। आज 8वां दिन था। आज सुबह मैंने अपने वालिद से हवेली से बाहर जाने की इजाजत मांगी थी, जो उन्होंने बाखुशी मुझे दे दी थी। ऐसा लग रहा था वो मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। 1-2 घंटे खेतों में गुजारने के बाद मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। हवेली वापस लौटा तो दोपहर के 2 बजे थे। दोपहर के खाने का वक्त था। मैंने दोपहर का खाना खाया और अखबार उठाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा इरादा था कि कुछ देर अखबार पढ़ूंगा, फिर कुछ आराम करूंगा और शाम को अपने रिश्तेदारों से मिलने निकलूंगा। कमरे में पहुंचकर मैंने चप्पल उतारी, पाँव ऊपर करके बिस्तर के सरहाने से टेक लगाकर बैठ गया। अखबार खोलकर मैंने सुर्खियों का मुताला शुरू कर दिया। जवेद उर्फ जेते का पुरस्रार कत्ल अखबार की पहली सुर्खी थी। मेरा दिल एकदम धड़क उठा। पूरी खबर पढ़ने के बाद पता चला कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये मेरे दोस्त के कत्ल की खबर थी, जिसे रात 12 बजे पुरस्रार तौर पर इसके बिस्तर पर कत्ल कर दिया था और पुलिस कातिल का सुराग लगाने में नाकाम रही थी। लेकिन उन्होंने जल्दी ही कातिल को पकड़ने का वादा किया था। शबो रोज बड़ी सुस्त रवि से गुजर रहे थे। हर 7 रोज के बाद अखबार में एक कत्ल की खबर आती और वो खबर मेरे किसी पुराने वाकफकार के मुतल्लक होती, जो किसी न किसी हवाले से मेरे जुराइम में मेरा शरीक रहा हो। मैं शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे दोस्त, जो बाद में मेरे दुश्मन बन गए थे, हलाक हों, लेकिन ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। 7 महीने गुजर चुके थे। अब मुझे हर महीने की 14 तारीख को खून के 3 कतरे फर्श पर टपकाने पड़ते थे। मुझे महसूस होने लगा कि शायद साधु काले इल्म से ही कत्ल करवा रहा है। मुझे इसे रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खून के कतरे टपकाना बंद कर दूं। शायद इस तरह साधु मुझसे नाराज हो जाएगा और ये कत्ल का सिलसिला बंद हो जाएगा। आज वैसे भी चांद की 14 तारीख थी। रात के 12 बजने वाले थे। मैं एक किताब पढ़ने में मसरूफ था। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मुझे यूं महसूस हुआ कि किसी ने मेरे हाथ से किताब छीन ली है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर से उतार दिया है। फिर किसी अनदिखे वजूद ने मेरी उंगली पर कट डाला और खून के कतरे जमीन पर टपकने लगे। फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। खून के कतरे फर्श से गायब हो गए। मैं खौफजदा होकर इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसको मैं जुटला भी नहीं सकता था। मैंने जैसे तैसे करके रात गुजारी और सुबह अपने वालिद को सारा रात का वाक़या सुना दिया। मेरे वालिद साहब कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इसका कोई हल नहीं है। अगर तुमने साधु महाराज का कहा पूरा न किया तो तुम मुश्किलात में पड़ सकते हो। तुम्हें सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए जिंदा न रहे। मगर मुझे अपने वालिद साहब से इख्तिलाफ था, क्योंकि मैंने बहस करना बेहतर न समझा और खामोशी से बाहर निकल गया। मुलाजिम को अच्छी तरह समझा दिया कि अगर वालिद साहब पूछे तो कह देना दोस्तों से मिलने गया हूँ, और खुद साधु से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। रास्ता मुझे याद था। चनाचा एक दुश्वार गुजार सफर के बाद गार के दहाने पर पहुँच गया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और गार के अंदर दाखिल हो गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं बाईं तरफ मुड़ा था जहाँ साधु मौजूद था, लेकिन वहाँ इस वक्त किसी की मौजूदगी का नामो निशान नहीं था। मैं हैरानो परेशान सा गार से बाहर आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अचानक मेरी नजर एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। मैंने पत्थर उठाया और इसकी नोक से अपनी उंगली पर कट डाला। खून के कतरे जमीन पर टपकने लगे। जैसे ही खून के कतरे जमीन पर गिरते और गायब हो जाते, अचानक खार के अंदर से साधु की आवाज बुलंद हुई, पेंट कबूल की जाती है, अंदर चले आओ। मैं एक बार फिर खार के अंदर दाखिल हो गया। खार के अंदर से नागवार सी बू आ रही थी। अब सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं अपने वालिद के साथ पहले भी देख चुका था। मैं अंदर दाखिल हो गया। साधु अपनी मखसूस जगह उसी हालत में मौजूद था। क्यों आया
आया है बालिक, तेरा काम तो हो रहा है। साधु ने कहा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, मैं इस सिलसिले को बंद करवाना चाहता हूँ। मैंने हिम्मत जमा करते हुए कहा, हम अब कुछ नहीं कर सकते, जाओ वापस चला जा। इसके साथ ही गार का मंजर नजरों से उज्जवल हो गया। मैं मायूस होकर वापस घर आ गया। दिल बहुत उदास था, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन तौबा और नजात की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। वालिद साहब जमीनों में मगन थे और मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि इनके ख्याल में मैं अब बिल्कुल महफूज था और कोई दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन मैं कैसे जाकर अपनी हालत बताता। एकदम मुझे मौलवी साहब का ख्याल आया, जो हमारे गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और दीनी तालीम भी देते थे। मैं इनके पास गया और अपने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी इनके सामने खोल कर रख दी। वो खामोशी से सुनते रहे, फिर कहने लगे, बेटे तुमने गलत ताकतों से मदद हासिल की है, जबकि हम मुसलमान हैं और हमें हर हाल में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तुम अल्लाह से तौबा करो और बाकायदगी से नमाज अदा करो। अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करने वालों को जरूर माफ कर देता है। उन्होंने मुझे दोबारा इस साधु के पास जाने से भी मना किया। मैंने इनकी तमाम बातें अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा ली। वहाँ से निकलकर घर आया, 2 रकात नफल अदा किए और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा तलब की। मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। अब मैं बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज भी अदा करने लगा था। मैं देखना चाहता था कि अब अगले महीने की 14 तारीख को मेरे साथ क्या होता है। क्या मुझे फिर खून की भेंट देनी पड़ेगी और इसके नतीजे में मेरे किसी दुश्मन की जान जाएगी। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने जोहर की नमाज अदा की और कुछ देर तक इस्तगफार करता रहा। मेरे दिल की अजीब सी हालत थी। मैं मस्जिद से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ी और कब्र के सरहाने ही बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं माँ को अपनी जिंदगी की सारी बातें बताऊं और इनकी बातें सुनूं, लेकिन ये क्यों कर हो सकता था। यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं बेखुदी में अपनी माँ से बातें करने लगा। मुझे याद नहीं था कि मैं कितनी देर से यहाँ हूँ। अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं खुद फरामोशी की कैफियत से बाहर निकल आया। मुड़कर देखा तो वही पागल मेरे सामने खड़ा था, जिसकी एक नजर ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी थी। उठ चल, अब उठ जा, कितनी बड़ी सिफारिश ले आया, कम वक्त माँ को बुला लिया। चल उठ, पागल ने मुझे पाँव से ठोकर मारते हुए कहा। मैं अपने आप को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। चल हाथ आगे कर, पागल ने मुझसे मुखातब होकर कहा। मैंने अपना दायां हाथ इसके आगे कर दिया। इसने मेरे हाथ को मुसाफे की अंदाज में छुआ और कहा कि देख, हम फिर नहीं आएंगे, अपना किबला दुरुस्त रखना, अभी तो इसकी वजह से आगे हैं। इस पागल ने मेरी माँ की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो माँ की कब्र की तरफ मुड़ा और इससे बातें करने लगा। मैं सख्त की हालत में खड़ा था। मेरे हवास जवाब दे चुके थे। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। वालिद साहब नजदीक ही बैठे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गाँव वाले बेहोशी की हालत में कब्रिस्तान से उठाकर लाए थे। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद कभी मेरी उंगली से खून नहीं निकला, ना ही मुझे खून की बलि देनी पड़ी। मैं अब बाकायदगी से नमाज पढ़ता हूँ और बुराइयों से हर मुमकिन बचने की कोशिश करता हूँ। अब भी दिल घबराए तो माँ की कब्र पर चला जाता हूँ। मुझे यकीन है कि इस अल्लाह लोग फकीर, जिसे मैं पागल समझता था, मेरी रहनुमाई के लिए भेजा गया था। ये शायद मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसको कब्र में भी मेरा ख्याल था। मेरे इस हाथ से जिसे पागल ने छुआ था, हल्की हल्की खुशबू आती रहती है और धोने के बावजूद आज तक उसी तरह बरकरार है। और जब मैं कभी कब्रिस्तान अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ तो यही और महक बढ़ा देती है। शायद मेरी माँ भी मुझे ये याद दिलाना चाहती है कि मैं अपना किबला दुरुस्त रखूं, क्योंकि मैं गुनाहों की दलदल से सही सलामत वापस आ गया हूँ, जो तकरीबन नामुमकिन है। और अब अगर मेरे कदम डगमगाए तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कोई पनाह नहीं है। अब मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत पर चलाए और मेरी रहनुमाई करे, आमीन। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तो देखा है अपने इंसान जब सच्चे दिल से अपने अल्लाह ताला से तौबा करता है तो वो मेहरबान ज़ात हमें सही रास्ता दिखाकर हमारी तौबा भी कबूल करता है और हमारी रहनुमाई भी करता है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को इजाजत दे। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।